इस फिल्म की शुरुआत में दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। उन दोनों को डाइविंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो दोनों आज भी डाइविंग करने के लिए जा रही हैं। वो एक जगह पर अपनी कार को रोकती हैं और फिर समुद्र के किनारे पर आ जाती हैं। उनके पास जितना भी सामान है वो सब सामान वो एक पत्थर के नीचे रख देती हैं, जिसमें दो और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक भी होते हैं और दो टैंक वो कार में छोड़कर आती हैं। और अब वो अपना डाइविंग सूट पहनकर समुद्र में जंप करती हैं और समुद्र को एक्सप्लोर करने लगती हैं। इस तरह वो 20 फीट की गहराई में आ जाती हैं और अब वो समुद्र के नीचे ही एक कैब में आ जाती हैं। उस कैब के अंदर का जो वाटर लेवल है वो कम होता है। फिर एलेना अपने ऑक्सीजन टैंक से थोड़ा ऑक्सीजन उस कैब में रिलीज़ करती है जिससे वो वहाँ सांस ले सकें। और अब वो अपना डाइविंग सूट निकाल लेती हैं। वहीं एलेना जेनी से कहती है कि आज तुम इतनी उदास क्यों हो, लेकिन जेनी उसको कुछ भी नहीं बताती। दरअसल जेनी को अपने डैड की याद आने लगती है, क्योंकि जेनी के डैड जब उसको डाइविंग सिखा रहे थे तभी उसके पिता की मौत हो गई थी और इसी वजह से वो वहाँ उदास होती है। फिर जेनी उस कैब से निकलकर अकेली आगे बढ़ने लगती है। वहीं एरिना उससे कहती है कि ज़्यादा आगे तक मत जाओ वरना हमारा संपर्क टूट जाएगा। दरअसल उनके डाइविंग सूट में एक डिवाइस लगा है जिसकी वजह से वो आपस में कनेक्ट रहें। लेकिन तभी ऊपर के पहाड़ से बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरने लगती हैं और उन्हीं में से एक बहुत बड़ा पत्थर जेनी के ऊपर गिर जाता है। वहीं एलिना बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो जेनी को ढूंढने लगती है और अब उन दोनों का संपर्क भी टूट चुका है, जिससे अब वो आपस में बात नहीं कर सकती। फिर कुछ टाइम बाद एलिना का संपर्क जेनी से हो जाता है। जेनी उसको बताती है कि मैं 100 फीट की गहराई में हूँ और मेरा पैर एक पत्थर के नीचे फंस गया है। फिर एलिना उसको ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। वो उस पत्थर को हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो पत्थर बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसको हटाना इतना आसान नहीं है। और अब जेनी उससे कहती है कि हमारे ऑक्सीजन टैंक में ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, हम इस टैंक से सिर्फ 25 मिनट तक सांस ले सकते हैं, इसीलिए तुम ऊपर सतह पर जाओ और वहाँ तुम मदद के लिए कॉल करना और ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक हैं उन्हें भी लेकर आना। और वो उससे ये भी कहती है कि कार की डिग्गी में कार जैक रखा है, वो भी लेकर आना, हम उससे इस पत्थर को हटा देंगे। लेकिन एलेना को ये काम सिर्फ 25 मिनट के अंदर करना है। और अब वो ऊपर आने लगती है और ऊपर आने के बाद वो ये देखती है जिस पत्थर के नीचे उन्होंने एक्स्ट्रा टैंक रखे थे उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर चुके हैं, जिन्हें हटाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर उसको याद आता है कि उसके पास दो और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक हैं जो उस कार में रखे हैं जिससे वो आए थे। और फिर वो 16 मिनट्स का टाइमर लगाती है और कार की तरफ तेज़ी से दौड़ने लगती है। और जब वो कार के पास पहुंचती है तो वो कार लॉक होती है और फिर वो कार का गिलास तोड़ देती है और ऑक्सीजन टैंक बाहर निकालती है। और अब उसको कार का जैक निकालना है जो कार की डिग्गी में है और उस कार की डिग्गी भी लॉक होती है। और वो अपना चाकू निकालती है और उससे कार की सीट को काटने लगती है, लेकिन उन सीट के अंदर मेटल की प्लेट लगी है जिस वजह से वो वहाँ से भी जैक नहीं निकाल सकती। और अब उसके पास सिर्फ 8 मिनट्स बचे हैं। फिर वो ऑक्सीजन टैंक को लेकर जेनी के पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ एक शिप दिखता है। वो उससे हेल्प लेना चाहती है, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो वहाँ ज़्यादा टाइम तक रुक सके। उसके पास सिर्फ 3 मिनट्स बचे हैं। और फिर वो अपना डाइविंग सूट पहनती है और समुद्र में जाने से पहले भी वो उस शिप की तरफ इशारा करती है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है और अब उसके पास 1 मिनट बचा है। फिर वो उस समुद्र में जंप करती है। वहीं दूसरी तरफ जेनी को दिखाया जाता है, उसके पास लगभग सारा ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। वहीं एलेना को अब भी उस शिप से उम्मीद होती है कि वो उसको देख लेंगे और उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन तभी एलेना के हाथ से ऑक्सीजन टैंक छूट जाता है और अब उसके पास इतना समय नहीं है कि वो वहाँ उस टैंक को ढूंढे। वहीं जेनी के पास ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन तभी वहाँ एलेना आ जाती है और फिर जेनी एलेना के टैंक से सांस लेने लगती है। फिर एलेना उसको बताती है कि मेरे हाथ से ऑक्सीजन टैंक छूट गया है और अब उन दोनों के सिर्फ एक ही टैंक है, जिसे वो जेनी के पास छोड़कर दूसरे टैंक को ढूंढने के लिए जाने लगती है। लेकिन उसे ये काम बहुत कम समय में करना होगा और फिर कुछ समय के बाद उसको वो टैंक मिल जाता है। अब वो उस टैंक को लेकर जेनी के पास आ जाती है और जेनी के डाइविंग सूट में लगा देती है। तभी जेनी उससे पूछती है कि तुम कार का जैक क्यों नहीं लेकर आई और तुमने हेल्प के लिए कॉल की या नहीं। इसके जवाब में एलेना कहती है हमारा सभी सामान, मोबाइल और कार की चाबी सब पत्थर के नीचे दब गया है। लेकिन वो जेनी से कहती है कि जहाँ हमारी कार खड़ी है वहीं कुछ दूरी पर एक घर है, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ मदद मिल जाए और ये भी हो सकता है कि वो शिप भी हमारी मदद के लिए ऊपर हो। और फिर जेनी एलिना से कहती है कि तुम मदद के लिए जाओ और जाते वक्त डिकम्प्रेशन कर लेना। डिकम्प्रेशन उसको कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति डाइविंग करता है तो उसे पानी की सतह के नीचे 5 मिनट तक रुकना होता है और तभी वो पूरी तरह से पानी के बाहर निकल सकता है, वरना उसकी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन एलिना के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए वो बिना डिकम्प्रेसिंग के ही ऊपर आ जाती है, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन वो वहाँ से उठकर आगे बढ़ती है और मैप को देखती है और उस घर की तरफ बढ़ने लगती है। और वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ कोई भी घर नहीं है, बल्कि एक चर्च है जिसका दरवाज़ा भी बंद है। वो वहाँ बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके। तभी एलिना को एक स्कूटी दिखती है जिसे वो एक विंडो के नीचे लगा देती है और विंडो के गिलास को तोड़ देती है। और अब वो चर्च के अंदर आ जाती है। वो वहाँ अपनी ज़रूरत का सामान ढूंढने लगती है और उसको वहाँ एक हैमर मिलती है और वहाँ थोड़ा जूस भी होता है जिसे वो पी लेती है।
और फिर वो मैप को निकाल कर उस पर अपनी लोकेशन को पॉइंट करती है और लिखती है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है। और अब वो उस हैमर को लेकर उस कार की तरफ आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैनी को दिखाया जाता है, जो अपने बचपन को याद कर रही है कि वो बचपन में कितना खुश थी। वो अपने सभी अच्छे पलों को याद कर रही होती है। वहीं एलेना अपने चाकू से डिग्गी खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कार की डिग्गी नहीं खुलती और अब एलेना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। वो डिग्गी पर जोर जोर से हैमर मारने लगती है और वो कार को एक खाई में गिरा देती है। और एक बार फिर से वो उस कार के पास जाती है और अब उस कार की डिग्गी भी खुल चुकी है, लेकिन उसमें कोई भी जैक नहीं होता, बल्कि उसमें एक स्प्रे होता है जो कार का पंचर जोड़ने के काम आता है। और फिर एलेना उसे निकाल लेती है, क्योंकि उसका जो इंसुलेटर पाइप है उसमें से ऑक्सीजन लीक हो रहा होता है। वो उस स्प्रे से उसको सही कर लेती है। तभी उसे वहाँ एक साइन बोर्ड दिखता है। वो उस साइन बोर्ड के पोल को निकाल लेती है। दरअसल वो उस पोल से पत्थर को उठाएगी, जिस पत्थर से एलेना का पैर फंसा है। और अब वो उस पोल को लेकर नीचे आने लगती है और फिर जैनी के पास पहुंचकर उससे कहती है कि जब मैं इस पोल से पत्थर को उठा दूं तो तुम अपना पैर बाहर निकाल लेना। और अब वो उस पत्थर को उठाने लगती हैं और पत्थर उठने लगता है, लेकिन तभी वो पोल टूट जाता है। तभी एलेना जैनी से कहती है कि मैं अपना सेफ्टी बैग इस पत्थर के नीचे रखकर उसमें हवा भरूंगी और इससे ये पत्थर उठ जाएगा। और जब वो ऐसा करती है तो वो बैग में भी पंचर हो जाता है और अब वो दोनों बहुत ज़्यादा टूट चुकी हैं। और फिर जैनी एलेना से कहती है कि अब तुम बाहर चली जाओ, तुमने वो सब किया जो तुम कर सकती थी मुझे बचाने के लिए। लेकिन एलेना उससे कहती है कि मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी। और एक बार फिर से एलेना ऊपर आने लगती है और वो इस बार भी डिकम्प्रेस नहीं करती। अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन वो किसी तरह उठकर वापस एलेना के पास आ जाती है और वो उस स्प्रे को भी लेकर आती है जिससे पंचर जोड़ा जाता है। वो उस स्प्रे से सेफ्टी बैग के पाइप को जोड़ देती है और जब वो उसमें ऑक्सीजन रिलीज करती है तो वो पत्थर उठ जाता है और इस तरह जैनी अपना पैर बाहर निकाल लेती है। लेकिन अब एलेना बेहोश हो चुकी है, क्योंकि वो कई बार बिना डिकम्प्रेसिंग किए बिना ही ऊपर आई थी, जिसकी वजह से उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। और अब जैनी एलेना को उस कैब के अंदर ले आती है जिसमें वो अपनी डाइविंग की शुरुआत में आए थे। जैनी एलेना से कहती है तुम्हें यहाँ 5 मिनट तक रुकना होगा, क्योंकि अगर तुम एक बार फिर से डिकम्प्रेसिंग किए बिना बाहर आई तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और अब उन दोनों के पास बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है। तभी जैनी ऑक्सीजन टैंक को लेने के लिए जाने लगती है और जब वो टैंक को लेकर आती है तो वो देखती है वहाँ पर एलेना बेहोश हो चुकी है। वो उस टैंक को तोड़ देती है, जिससे बहुत सारा ऑक्सीजन कैब में रिलीज होता है और वो वहाँ सांस ले सकती हैं। और फिर कुछ समय बाद एलेना को भी होश आ जाता है और इस तरह दोनों की जान बच जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म होती है।